दोस्तों, फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक और कभी दुनिया के सबसे सफल और अमीर लोगों में से एक रहे हेनरी फोर्ड कहते थे कि उत्पादकता बढ़ाने का मतलब है कि हम कम पसीना बहाएं, ज्यादा पसीना न बहाएं। तो यहाँ हेनरी फोर्ड का मतलब था कि उत्पादकता का मतलब जबरदस्ती पसीना बहाकर या घर पर ज्यादा मेहनत करके उत्पादक महसूस करना नहीं है, बल्कि असल मायने में उत्पादक होने का मतलब है स्मार्ट तरीके से काम करना, रोजाना अपना समय और ऊर्जा बचाना, बिना बेवजह पसीना बहाए। और दोस्तों, हम खुद भी इससे रिलेट करते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करने जा रहे हैं जो आपको एक उत्पादक व्यक्ति बनाएगी। एक उत्पादक व्यक्ति जो कटौती के लिए है। क्या रोजाना सिर्फ वही काम करें जिससे वाकई परिणाम मिलें, दिखावटी काम, सतही काम या टालमटोल करने के बजाय इसलिए बिना टालमटोल किए काम करें। आइए जानते हैं 19,191 नियम का नंबर। ज्यादातर लोगों के लिए पहला काम करना या उसे समय पर शुरू करना भी उत्पादक होने से ज्यादा मुश्किल होता है। और यही वो विचार है जो दिमाग में आता है, मैं सही समय पर शुरू करूंगा या अभी समय है, मैं इसे शाम को करना शुरू करूंगा। पूरा दिन इसी बारे में सोचने में निकल जाता है और जिस दिन हमने सोचा था कि आज प्रोडक्टिव होगा, वही दिन शाम होते होते बर्बाद हो जाता है। जबकि अपना सबसे महत्वपूर्ण काम शुरू करना और उसे समय पर पूरा करना ही प्रोडक्टिव होने की पहली सीढ़ी है। तो दोस्तों, हम अपना सबसे महत्वपूर्ण काम समय पर शुरू कर सकते हैं और उसे रोजाना 100% प्रोडक्टिव तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए कनाडाई लेखक और लीडरशिप विशेषज्ञ रॉबिन शर्मा 19,191 नियम सुझाते हैं। तो इस नियम में आपको बस इतना करना है कि अगले 90 दिनों तक आपको अपने दिन के पहले 90 मिनट उस एक सबसे महत्वपूर्ण काम को करने में बिताने हैं जो आपके लिए करना सबसे जरूरी है। अब यह सबसे महत्वपूर्ण काम आपकी पढ़ाई, आपका काम, आपकी प्रैक्टिस या ट्रेनिंग आदि कुछ भी हो सकता है। अगर आपका सबसे जरूरी काम हर रोज 19 मिनट से ज्यादा समय लेता है, तो बेशक आप उसे बाकी दिन में कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने दिन की शुरुआत में 19 मिनट जरूर करना चाहिए। और इस नियम की वजह से 19 दिन बाद ये नियम आपकी आदत बन चुका होगा और आप खुद एक प्रोडक्टिव इंसान बन जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस नियम का पालन करने वाले हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में 19,191 नियम लिखकर बताएं। 5 स्टेप में बनाएं अपना खुद का प्रोडक्टिव सिस्टम। आपको अलग अलग सफल और प्रोडक्टिव लोगों से प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए, लेकिन अपने हिसाब से अपना खुद का प्रोडक्टिव सिस्टम बनाएं जिसमें ये 5 स्टेप आपकी मदद करेंगे। अपनी क्षमता को समझें। सबसे पहले आपको खुद को समझना होगा कि आप किस तरह के इंसान हैं। क्या आप हमेशा सिर्फ मेहनत करना पसंद करते हैं या फिर काम और जिंदगी के बीच बराबर संतुलन बनाए रखना पसंद करते हैं? अपने लक्ष्यों के लिए आप रोजाना कितने घंटे मेहनत कर सकते हैं? कृपया यहाँ अपने आप से झूठ मत बोलो। आपको व्यावहारिक और यथार्थवादी तरीके से सोचना होगा। उत्पादकता को प्राथमिकता दें। यदि आप वास्तव में उत्पादक बनना चाहते हैं तो आपको 122 सूची के बजाय सफलता सूची का पालन करने की आवश्यकता है। आपको उन कार्यों को सूचीबद्ध करना होगा जो आपके दिन का सबसे अधिक समय बर्बाद करते हैं, और आपको उन कार्यों को सूचीबद्ध करना है जो वास्तव में आपके जीवन में परिणाम लाते हैं, और आपको इन कार्यों को पहले करना होगा, बाकी सब चीजों के बाद। वैसे वॉरेन बफेट का सुझाव है कि हमें अपनी दैनिक कार्य सूची में केवल 3 सबसे महत्वपूर्ण कार्य ही लिखने चाहिए, इससे अधिक नहीं। मित्रों, आपको उथले काम से निकालकर वास्तविक काम में लाने में क्या लगेगा? पहले से योजना बनाएं। यदि आप अत्यधिक उत्पादक बनना चाहते हैं तो आपको अपने महीने, सप्ताह और दिन की योजना पहले से बनानी होगी। अपने हर महीने, सप्ताह और दिन की योजना बनाने और शेड्यूल करने के लिए आप अपने सामान्य गूगल कैलेंडर या किसी फोन ऐप का उपयोग कर सकते हैं। अपने आप को एक समय सीमा दें। दोस्तों, सोचिए कि अगर कोई समय सीमा या समय सीमा नहीं है तो दुनिया में इतने सारे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बन गए? तो जो काम 1 घंटे में किया जा सकता है उसे करने में 2 घंटे क्यों लगाएं? समय बर्बाद करने की यह बात आपके हर काम पर लागू होती है। काम शुरू करने से पहले आपको यह तय करना होगा कि काम कितना समय मांगता है या करने लायक है। बस इतना समय दीजिए। इसे आप पार्किंसंस नियम की सहायता से बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। 1 दिन में अपनी सूची जांचें। अंतिम चरण यह है कि आपने जो भी लक्ष्य, सूचियां, योजनाएं या कार्यक्रम तैयार किए हैं उन्हें प्रतिदिन सोने से पहले और जागने के बाद पढ़ें ताकि वे आपके अवचेतन मन में पूरी तरह से अंकित हो जाए। नंबर 3, हर समय व्यस्त न रहें। हमेशा व्यस्त रहना एक बहुत ही आकर्षक आदत हो सकती है, क्योंकि इससे हमें ऐसा महसूस होता है कि हम कुछ कर रहे हैं और प्रगति कर रहे हैं। याद रखें, यह केवल हमें लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर समय व्यस्त रहने का मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा उत्पादक हैं। साथ ही हर समय व्यस्त रहने से हमारे अंदर तनाव पैदा हो जाता है और हम उस समय केवल सामने मौजूद चीजों पर ही ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। जान ले कि हमारे पास नए विचारों, नए तरीकों या जीवन के बारे में सोचने का समय नहीं है।
जब हम अत्यधिक उत्पादक होने की बजाय अत्यधिक व्यस्त होने पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। 2017 द वॉल स्ट्रीट थीसिस के अनुसार किम एम पार्क और न्यू द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि काम और पूरे दिन के बीच छोटे छोटे ब्रेक लेना या हर कुछ महीनों में छुट्टी पर जाना हमारे स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाता है। उत्पादकता नेतृत्व प्रशिक्षक और विशेषज्ञ भी इसकी अनुशंसा करते हैं। हमारे लिए जितना जरूरी मेहनत करना या परिश्रम करना है, उतना ही जरूरी अपने दिमाग और शरीर को आराम देना भी है, क्योंकि यह आराम का समय है। यह मस्तिष्क और आपके शरीर की मरम्मत और आराम करता है और उन्हें फिर से तैयार करता है उत्पादक रूप से काम करने के लिए। अन्यथा आप हमेशा थका हुआ, तनावग्रस्त या आलसी महसूस करेंगे और काम करने के लिए मजबूर होंगे। इसलिए निश्चित रूप से अपने आराम के समय को अपने शेड्यूल और दिनों में शामिल करें, जहां आप हर दिन एक छोटा ब्रेक लेकर आराम कर सकते हैं या आप थोड़ी देर के लिए यात्रा भी कर सकते हैं। ताजगी के लिए नंबर 1 उत्पादक वातावरण बनाएं। इन दिनों आप घर पर, कॉलेज में, अपने कार्यालय में या कहीं और कहां उत्पादक बनना चाहते हैं। अब जो टिप्स हम आपको बताने जा रहे हैं, उन्हें आपको हर जगह फॉलो करना होगा जब भी आप अध्ययन करते हैं या अपने काम का अभ्यास करते हैं, ताकि आपका वातावरण उत्पादक और केंद्रित हो और विनाशकारी न हो। तो आपको अन्य चीजों के लिए अपने कार्य डेस्क और स्थान का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। जहां आप काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं और फोन का उपयोग कर रहे हैं और समय भी बर्बाद कर रहे हैं, आपको एक क्षेत्र और स्थान तय करना होगा जहां आप केवल अपना काम, अध्ययन या अभ्यास करेंगे और कुछ नहीं। आपको अपने आसपास के लोगों को पहले ही बता देना चाहिए कि जब मैं काम कर रहा हूं तो कोई मुझे परेशान न करे। यदि कार्य बहुत महत्वपूर्ण है या मेरे बिना नहीं किया जा सकता है, तो ना कहना सीखें, क्योंकि सबसे अधिक उत्पादक लोग बेकार चीजों और कार्यों के लिए हाँ के बजाय ना कहते हैं। आपको सख्त नियम बनाना होगा कि आप काम के दौरान फोन का बिल्कुल भी इस्तेमाल न करें और नोटिफिकेशन भी बंद कर दें। अपना काम या अध्ययन पूरा करने के बाद आप अपने फोन का उपयोग ध्यान भटकाने के बजाय अपने लिए पुरस्कार के रूप में कर सकते हैं। अपना काम और पढ़ाई समय पर पूरी करने के बाद आपको दिन में एक छोटा सा ब्रेक जरूर लेना चाहिए और कुछ समय के लिए बाहर जाना चाहिए। बाहर जाने का मतलब सिर्फ सड़क या पार्क में जाना नहीं है, बल्कि क्या आप बालकनी या छत पर जा सकते हैं। प्रत्येक दिन के अंत में 10 या 15 मिनट के लिए अपने पूरे दिन पर चिंतन करें। यदि दिन उपयोगी रहा तो स्वयं पर गर्व करें। यदि दिन अनुत्पादक था तो देखें कि आप कहां गलत हो गए और अगले दिन फिर से प्रयास करें। नंबर 5, आप जो उत्पादक हैं उस पर अधिक उत्पादक बनें। वास्तव में हर किसी के पास पूरे दिन में विशिष्ट अवधि होती है जब वे सबसे अधिक उत्पादक होते हैं। हो सकता है कि आपके लिए वह सुबह हो जब आप सबसे अधिक उत्पादक और ऊर्जावान महसूस करते हों, या कोई व्यक्ति शाम को सबसे अधिक उत्पादक और ऊर्जावान महसूस करता हो और वास्तव में रात में आपकी रचनात्मकता या उत्पादकता बढ़ जाती है। अब चाहे आप शुरुआती पक्षी हों या रात के उल्लू, आपको अपनी ऊर्जा अपने मुख्य लक्ष्यों और अपने शीर्ष उत्पादक कौशल के लिए बचानी चाहिए। दूसरे शब्दों में, आपको अपनी ऊर्जा और रचनात्मकता को उस व्यस्त काम पर बर्बाद नहीं करना चाहिए जो बड़े परिणाम नहीं देता है। जब आपको आलस महसूस हो तो आपको अपना उबाऊ काम करना चाहिए, जिसमें आपकी मानसिक ऊर्जा खर्च न हो। इस कार्य में अन्य घरेलू काम, कॉल पर किसी से बात करना या कुछ अतिरिक्त व्यक्तिगत काम शामिल हो सकते हैं, और ऐसा करने से आपको अपनी वास्तविक समस्याओं और चुनौतियों से निपटने की अनुमति मिलेगी, जबकि आपकी ऊर्जा और उत्पादकता उनके पीक कार्ड पर होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस समय काम करते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप काम कर रहे हैं या नहीं, और अगर आपको सुबह उठने में परेशानी होती है लेकिन आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, तो आप जल्दी उठने के तरीके के बारे में हमारा वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक या सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सपोर्ट करें और घंटी की अधिसूचना चालू करें ताकि आप आने वाले वीडियो को मिस न करें। देखने के लिए धन्यवाद।